In this video, we are going to study about ANDA, NDA and also Introduction to New Drug Development. And ANDA stands for Abbreviated New Drug Application. The purpose of ANDA is that it contains data which is submitted for Food and Drug Administration for the review and potential approval of a generic drug product. अगर कोई भी न्यू ड्रग प्रोडक्ट बना है दैट इज़ एडिबल, तो क्या होता है, उसको हमें पहले सबमिट करना होता है टू FDA, दैट इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. हमारा कोई भी फूड प्रोडक्ट हमेशा FDA अप्रूव्ड होना चाहिए. जब भी आप किसी भी फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखेंगे तो उस पर FDA अप्रूव ज़रूर लिखा होगा. अगर वो FDA अप्रूव नहीं है तो वो मतलब इट इज़ नॉट फिट टू बी ईटन. ठीक है. फॉर रिव्यू एंड द पोटेंशियल अप्रूवल ऑफ अ जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट, हाउ ANDA कैन बी फाइल्ड. अब हमें ANDA फाइल कैसे करना है. जब हम कोई न्यू ड्रग मार्केट में लाए हैं तो हमें उसे एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन के पे भेजना है ताकि वो अप्रूव हो सके. वंस बोथ द पेटेंट ओनर एंड NDA होल्डर हैव रिसीव्ड द नोटिस लेटर, जब पहले जो पेटेंट होल्डर है, मतलब जो उस आइडिया का मालिक है काइंड ऑफ, वो क्या कर रहा है, और वो और न्यू ड्रग एप्लीकेशन के साथ जब अप्रूव हो जाता है, हमारा पहुंच चुका होता है उस पर, हैव रिसीव्ड द नोटिस लेटर, जब उन्हें नोटिस लेटर मिल चुका होगा, दे हैव 45 डेज टू फाइल द सूट. उस लेटर के मिलने के बाद 45 डेज तक उसके पास चांस होती है दैट ही कैन फाइल द सूट. ठीक है. इसके स्पेसिफिकेशंस आर एन ANDA लिस्ट द न्यू ड्रग्स एस्टेब्लिश नेम, ट्रेड नेम, केमिकल नेम, डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्पस यूज़. ये क्या करता है, हमें क्या की चीज़ें बताता है कि जो हमारी ड्रग का एस्टेब्लिश नेम क्या होगा, उसका ट्रेड नेम क्या होगा अगर कोई है तो, केमिकल नेम क्या होगा, डोजेज फॉर्म क्या है उसकी, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इंजेक्शन है, क्या है, स्ट्रेंथ उसकी क्या है, मतलब हमें कितने डोज में देना है, कैसे कैसे देना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब हमें उसे एज अ मतलब ओरली देना है या फिर उसको हमें इंजेक्ट करना है, अगर इंजेक्ट करना भी है तो इंट्रामस्कुलर करना है, इंट्रावीनस करना है, ये सब स्पेसिफाई होना चाहिए. और उसका पर्पस क्या है, उसका एक्चुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है और हम उसे किस लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. द ANDA ऑल्सो एड्रेसेस वेदर द ड्रग इज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर इलनेस एंड वेदर द ड्रग विल बी ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन ओनली. हमें जो ANDA है उसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी ड्रग है वो हम ओवर द काउंटर दे सकते हैं या नहीं, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे सकते हैं या नहीं, या फिर हमें सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही देनी है, या फिर ये कोई ऐसी ड्रग है जो किसी पर्टिकुलर कोई ऐसी रेयर कंडीशन या रेयर इलनेस है जिस पे हम वो ड्रग यूज़ करते हैं. द एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड टू अटैच सप्लीमेंटल डेटा और ड्रग केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स एंड अदर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. इट ऑल्सो इंक्लूड कि जो हमारी ड्रग है उसका पूरी तरह से उसकी जो ड्रग केमिस्ट्री है उसमें वो एड ऑन होनी चाहिए, प्लस उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर सब कुछ उसमें होना चाहिए, एंड अदर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, और उसके बारे में जो भी अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो मेंशनेबल है वो उसमें एड ऑन होनी चाहिए. ठीक है. नाउ न्यू ड्रग एप्लीकेशन. व्हेन द स्पॉन्सर ऑफ अ न्यू ड्रग बिलीव्स दैट इनफ एविडेंस ऑन ड्रग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, जब एक ड्रग स्पॉन्सर है जो जिसने बनाई है वो ड्रग, जब उसे लगता है कि हाँ अब हमारे पास इतना डेटा कलेक्ट हो चुका है कि हम इस ड्रग को मार्केट में ला सकते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, द FDA's रिक्वायरमेंट फॉर द मार्केटिंग द अप्रूवल, द स्पॉन्सर सबमिट्स टू FDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन. तब क्या करता है, वो जो पर्टिकुलर स्पॉन्सर होता है, वो पर्सन होता है, वो अपना जो ड्रग का डेटा है वो सबमिट करता है टू FDA. ठीक है. NDA include through information for the FDA to determine whether the new drug is safe and effective. तो NDA क्या करता है, NDA के पास इनफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए FDA के लिए कि जो हमारी जो न्यू ड्रग है वो सेफ़ है, मतलब कोई उसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, प्लस वो इफेक्टिवनेस उसकी कैसी है, वेदर द ड्रग्स बेनिफिट overweigh its risk, whether the proposed drug label is appropriate and whether the drug manufacturing standards are adequate. इसमें ये भी इसको देखना चाहिए कि जो हमारी proposed drug है उसका जो लेबल है वो एडुकेट है नहीं, अगर उसके लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लेबल या कोई प्रिकॉशन है जो मेंशन होना चाहिए लेबल पे वो है या नहीं, या फिर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एज़ पर स्टैंडर्ड है या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग उसकी सब कुछ हमें चेक ऑन करना होता है. इसका गोल है द NDA प्रोवाइड इनफ इन्फॉर्मेशन टू परमिट FDA रिव्यूअर टू रीच सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड क्वालिटी फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. मेन जो हमारा काम है न्यू ड्रग एप्लीकेशन का वो ये चेक करना है कि हमने जो ड्रग बनाई है वो पूरी तरह से सेफ़ है या नहीं, कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है जो हैज़ार्डियस हो टू ह्यूमन हेल्थ, प्लस उसकी एफिकेसी भी है या नहीं. कोई ऐसा नहीं हो कि हमारे पास
एग्जिस्टिंग में है कोई ड्रग जो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, पर तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी न्यू फॉर्म ड्रग है वो किसी एग्जिस्टिंग ड्रग से ज़्यादा इफेक्टिव हो, एंड ऑल्सो द क्वालिटी फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, प्लस उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द न्यू ड्रग डेवलपमेंट। अब हमें पता है कि हम कोई, ये हम बहुत ही मैंने छोटे में लिखा हुआ है आपका, क्योंकि ये बहुत छोटा पार्ट है आपके सिलेबस का। वैसे अगर हम देखें तो हमने जो इसमें स्टेप्स पढ़े ये हम पूरी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट मतलब कि अब कुछ अगर हम कोई नई रिसर्च करते हैं, कोई हम या तो हम कोई न्यू ड्रग बनाते हैं जो किसी न्यू डिजीज़ या फिर कोई मतलब ऐसा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे जो अभी तक नोन ही नहीं है, ठीक है। या फिर प्लस दूसरी तरह, दो तरह की होती है रिसर्च, तो एक तो ये हो गई, दूसरी क्या हुई, दूसरी ये हुई कि जो हमारी एग्जिस्टिंग ड्रग है उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करें कि जो एग्जिस्टिंग है उससे बेटर क्वालिटी या फिर बेटर तरह के हम कोई मेडिसिन या न्यू ड्रग का डेवलपमेंट करें, ठीक है। न्यू ड्रग डेवलपमेंट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ड्रग दैट इज इफेक्टिवली टारगेट्स अ स्पेसिफिक weakness in a cell. This process involves specific preclinical development, testing and followed by the trials in humans to determine the efficacy of drug. इसमें क्या है, हम कोई ऐसी न्यू ड्रग बना रहे हैं जो कोई सेल की वीकनेस को ठीक कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या इंक्लूडेड होता है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो ड्रग बनने के बाद हम टेस्टिंग करते हैं ऑन एनिमल्स, वो होता है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्टली उसको ह्यूमंस पे तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले हम उसको एनिमल्स पर यूज़ करते हैं। एंड टेस्टिंग फॉलोड बाय द ट्रायल्स इन ह्यूमंस टू डिटरमाइन द एफिकेसी ऑफ ड्रग, ताकि हमें पता चले कि वो जो ड्रग है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। फर्स्ट स्टेप इज़ डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, कि मतलब पहले हमने उसको डिस्कवर करा और फिर हमने उसे डेवलप करा, फिर हमारी हो गई कि प्री क्लिनिकल रिसर्च, फिर आता है हमारा क्लिनिकल डेवलपमेंट, मतलब पहले है हमारा ट्रायल्स ऑन एनिमल्स, फिर है हमारा ट्रायल्स ऑन ह्यूमंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम फूड एंड ड्रग एप्लीकेशन में भेज देंगे फॉर द रिव्यू, और फिर क्या होता है हमारी जब फूड एंड ड्रग एप्लीकेशन उसको पास कर देता है, अप्रूव कर देता है, तो वो मार्केट में चल जाती है। अब मार्केट में जाने के बाद हमारा प्रोसीजर ख़त्म थोड़ी ना होगा, उसके बाद हम उसके बाद भी मॉनिटरिंग चलती रहती है कि वो जो ड्रग है वो कोई बड़ी लोगों में अलग अलग तरह की, किसी भी पर्टिकुलर जेंडर, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या किसी पर्टिकुलर पर्सन में किसी तरह का ऐसा एडवर्स साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही। तो ये होता है हमारी पोस्ट मार्केटिंग मॉनिटरिंग। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट।